काम देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी हम सफलता मिलेगी और उन बच्चों को भी नौकरी सरकार देगी। शिक्षक भर्ती जो L2 2016 है, उसके लिए चूंकि जो कमेटी बनी होती है अपील करने की और अपील नहीं करने की, उस कमेटी ने अपील करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में कर लिया है, जिसमें मंत्री का कोई रोल नहीं होता, मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं होता है। फाइनेंस, लीगल विभाग की सचिव वगैरह की पूरी कमेटी बनी होती है और वो कमेटी मेरिट और सरकारी नियम और DOP के सर्कुलर और उन सब को देख करके फैसला करती है कि हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो मैं समझता हूं SLP का निर्णय जब जल्दी आएगा तो उसके बाद में हम लोग उनके लिए भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। जो विशेष शिक्षक भर्ती 2018 है, 534 के लगभग हैं। इसमें सरकार ने जो विशेष शिक्षकों के लिए DOP में पत्रावली भेजी है कि हमें स्थिरता दी जाए, जिससे उनको भी हम जल्दी से जल्दी नौकरी दे सकें। तो 2016 और 18 L1 और L2 की जो भर्तियां थी उसके बारे में भी वेटिंग लिस्ट दूसरी निकालने की कई तरह की मांग जो चल रही हैं, वो तमाम मामले राजस्थान उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में SLP में चल रहे हैं। मैं समझता हूं एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति भी इसमें बनाई गई है, वो भी अपना काम कर रही है। एक जो TSP के बच्चों के लिए जो है उसमें भी 3rd ग्रेड के लिए एक अधिकारी समिति 4 अधिकारियों की IAS अफसरों की बनाई गई है। वो समिति भी शायद 26 तारीख को अपनी अंतिम बैठक कर रही है। तो मैं समझता हूं जल्दी उसमें भी हम लोग काम करने का काम करेंगे। अब मैं जो बच्चे रीट की एग्जाम देना चाहते हैं, 31,000 की भर्ती की जो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है, उसमें तकरीबन काम हमने मीटिंग करके पूरा कर लिया है। ये मीटिंग की आवश्यकता मित्रों इसलिए पड़ी कि जो पहले रीट टेट हमारी सरकार कांग्रेस के शासन में हुआ करती थी, उसमें 2 एग्जामें होती थी, किसी तरह की ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में रीट उनकी घोषणा के मुताबिक कर दिया गया और रीट के कारण से 30% उनके एकेडमिक जो उनकी योग्यता है, उसके जो मार्क्स हैं, उसके आधार पर दिए गए, जिससे बाहर के प्रदेश के काफी बच्चे, जिसमें कई तरह के ऐसे प्रकरण भी आए कि फर्जी डिग्री लेकर के उसमें मार्क्स ज्यादा दिखा करके और आगे थे, जिसके कारण से हमारे राजस्थान के बच्चे वंचित हो रहे थे। काफी समय से मांग आ रही थी कि रीट की जो भर्ती है उसमें 30% जो वेटेज हमारे ग्रेजुएशन आदि का है, उसके बारे में सरकार पुनर्विचार करे। हमने हमारी भावना माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी। हमारे अधिकारी लेवल पर हमारी बैठकें हुई हैं और बैठकें होकर के उसमें कई बिंदु, कुछ वर्गों को रीट में पात्रता में स्थिलन देने का बिंदु था, कॉमर्स के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने की बात थी, वेटेज को कम करना, खत्म करना या वैसे का वैसे रखना, ये जो बिंदु थे, इन सब बिंदुओं के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। कुछ हमारी जो NCT की गाइडलाइन है उसके मुताबिक कुछ चेंजेज हमें कॉमर्स के विद्यार्थियों को अगर हम शामिल करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेज करने पड़ेंगे। अगर हम वेटेज को वाले मुद्दे को दूसरे तरीके से अगर हम करना चाहेंगे तो भी हमें पंचायती राज एक्ट में रूल्स में जो संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए ऊपरी स्तर पे, उच्च स्तर के ऊपर काफी विचार विमर्श हुआ है। अंतिम जो उसमें प्रक्रिया में चल रही है ये मामला, और जल्दी से जल्दी इसमें फैसला करने के उपरांत जो रीट का फाइनल सिलेक्शन 3rd ग्रेड के टीचर का है उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसका जल्दी ही निस्तारण किया जाएगा। आप निश्चिंत रहें। सरकार ये चाहती है कि हमारे बेरोजगारों को नौकरी मिले, लेकिन गहलोत साहब की ये इच्छा है कि नौकरियां, भर्तियां कोर्टों में नहीं अटके। उससे पहले आप जितनी तैयारी करनी है कर लीजिए।
लेकिन जब कोई बच्चा तैयारी करके एग्जाम देता है और उसको अगर तैयारी के लिए हम लोग तैयारी के साथ में वो एग्जाम देने के बाद में अगर कोर्टों में कहीं उलझ जाता है तो मैं समझता हूं वो दिक्कत वाली बात होती है। तो हमने प्रयास किया है कि हम जल्दी से जल्दी इस दिशा में आगे बढ़ें और कोर्ट में हमारा कोई मामला नहीं जा पाए, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी जितने भी भर्तियां हैं उनके बारे में सब में मैंने आपको बताया है, पीटीआई का बताया है। जल्दी हम 228 का जिला आवंटन कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक के लिए हमने हाई कोर्ट में कह दिया है, जो हमारे वरिष्ठ अध्यापक हैं 2016 का रिशफल हम करेंगे, 2018 को जल्दी हम नियुक्ति देंगे। जो कनिष्ठ सहायक जो लिपिक हैं एलडीसी की जो भर्ती है उसमें हमने जिला आवंटन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और जो कैलेंडर दिया है उसके मुताबिक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी जुलाई के महीने में भी हम लोग उनको नौकरी देंगे। मैं समझता हूं समय समय पर हम सब लोग इन चीजों की चर्चा करें और चर्चा करने के उपरांत हम लोग पारदर्शिता के साथ में, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि पारदर्शिता से हम सारी चीजें बताएं। जो शिक्षक भर्ती 2012 है उसके लिए भी जो पंचायती राज की भर्ती थी जिला परिषदों के माध्यम से हुई थी, उसमें भी पंचायती राज के अधिकारी और उनकी जो लीगल की, डीओपी की, फाइनेंस की कमेटी बनी हुई थी, उन्होंने एसएलपी करने का निर्णय ले लिया। चूंकि वो एक कमेटी होती है जो संविधान में उनको अधिकार प्राप्त है, उनको फैसला करना होता है कि अपील होगी या हम नोट अपील होगी, तो वो भी कर दिया गया है। बाकी जितने भी भर्तियां हैं जल्दी से जल्दी करेंगे। 31,000 टीचर्स की जो आपकी रीट की एग्जाम है जो उसको भी हम जल्दी इसको अंतिम फैसला करने के बाद में हम लोग इस कोरोना महामारी से हम लोग निकल जाएं, क्योंकि कई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कोचिंग में पैसा जमा करा चुके। कोचिंग के कारण से उनका भी ये बात बार बार ज्ञापन से आता है कि साहब जब तक कोचिंग नहीं खुले तब तक आप अगर रीट कराओगे तो हम पहले वाले जो कंपटीशन में जो लोगों ने तैयारी करके दी उससे हम पिछड़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस भर्ती को डिले नहीं करना चाहते। ज्ञापन देना अलग बात है, निर्णय करना अलग बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट निर्देश हमारे विभाग को दिया है कि जल्दी से जल्दी 3rd ग्रेड के जो टीचर्स हैं उनके लिए रीट की जो एग्जाम है उसको आप जल्दी कराइए। हमारे व्याख्याता जो 5,000 की जल्दी से जल्दी भर्ती कीजिए और जो बाकी शेष 3,000 की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर रखी है उसके लिए भी हमने प्रक्रिया चालू कर दी है। डीपीसी हम लोग करवा रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक के सबकी हम लोग डीपीसी करवा रहे हैं। 2nd ग्रेड वालों को दोनों 16 और 18 का हमने निर्णय ले लिया और जल्दी से जल्दी इनको नौकरी मिल रही है। मैं समझता हूं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने कोरोना में सबको बचाने का जो काम किया है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो आप अवेयरनेस जागरूकता फैला रहे हैं उसमें आप काम कीजिए। और मैं एक बात और मेरे नौजवान साथियों से करना चाहता हूं कि हमें किसी तरह का कोई मुगालता हमारी सरकार को नहीं है कि आपकी वजह से, आपकी मेहनत की वजह से और आपसे जो वादे किए हैं उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। आपके कारण से हम सरकार में आए हैं, तो हमारी और हमारी कांग्रेस की सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हम आपको जल्दी से जल्दी नौकरियां दें, आपके लिए नौकरियों के लिए वातावरण निर्माण करें और हाई कोर्ट में हम मजबूती के साथ में पैरवी करें, सुप्रीम कोर्ट में हम मजबूती के साथ में हमारे नौजवान साथियों को नौकरी देने के लिए पैरवी करें।